सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, चर्चा करने बिहार आ जाते हैं। अंबेडकर साहब की बात को लेकर, अंबेडकर चर्चा को लेकर राहुल गांधी सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, मगर बिहार के नेता लालू यादव इस बात को आगे लेते आए। मगर उनके पुत्र क्या राहुल गांधी इतना एक्टिव है सामाजिक न्याय को लेकर, समाजवाद को लेकर, संविधान को लेकर और बाबा साहब को लेकर, इस पे हम बात करेंगे। राहुल गांधी जाति से ब्राह्मण हैं, फिर भी वो इस सारी बातें कर रहे हैं कि ओबीसी, पिछड़ा, संविधान, अंबेडकर साहब, मगर तेजस्वी इस मामले में दूर क्यों दिखते हैं? देखिए, सीधा सा बात है। हाँ। सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे पहले जाति जनगणना का अगर किसी ने मुद्दा उठाया था, शरद यादव, लालू यादव ने, ठीक है। और उसके बाद ये मुद्दा बीच में गौन हो गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को ये पता चला कि नहीं, ये मुद्दा जो है वो भारत का एक्सरे है, वो कल भी पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा कि जाति जनगणना जो है वो हम नरेंद्र मोदी के सामने कराएंगे और इसी सदन में कराएंगे, यानी लोकसभा में कराएंगे। और जाति जनगणना की लड़ाई एक्चुअली में तेजस्वी यादव को लड़नी चाहिए। जाति जनगणना उन्होंने करवाया, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि फर्जी है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पहली बार आज़ादी के लगभग 60-70 साल के बाद कांग्रेस सदाकत आश्रम में बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू लगता है। इससे पहले नहीं था। पहली बार जय बापू, जय भीम और जय भारत का नारा लग रहा है। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो मुद्दा तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए वो राहुल गांधी बिहार में आकर के उतार रहे हैं, और उसमें सामाजिक बुद्धिजीवी को बुलाया गया है, जो वंचित समाज से है, जो दलित समाज से है, जो पिछड़ा समाज से है, जो पसमानदा मुसलमान की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों की बात करता है, जो दलितों की बात करता है, उन सब लोगों को चुन चुन के बुलाया गया है। आइए मेरे पास बात रखिए। 2 घंटा राहुल गांधी वहां रहे हैं, 2 घंटा उन्होंने सुना है, 40-45 मिनट ही बोला है, 2 घंटा सुना है प्रत्येक लोग जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर है। हाँ। अब हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं। हम यही कह रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट से पेज से पोस्ट किया कि मखदुमपुर में बाबा साहब की लाइब्रेरी का उद्घाटन। हम उसकी सच बताते हैं। हाँ। हम उसका सच बताते हैं। हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का इंटेंशन गलत है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव का जो क्रियाकलाप है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, देखिए वो अल्पसंख्यक के मामले पर भी उदासीनता थे, इसलिए अल्पसंख्यकों ने उनको जवाब दिया। जो राहुल गांधी दलित और वंचित समाज के बुद्धिजीवियों को बुला करके बात कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान बापू सभागार में, आपको किसने मना किया है? वहां पर लाइब्रेरी का उद्घाटन था, ठीक है, सारे वंचित समाज के बच्चे थे वहां आसपास। हमने जब बात किया, वहाँ उनके विधायक भी वंचित समाज से हैं, रविदास समाज से सतीश कुमार दास। गाड़ी एंट्री हुई, गाड़ी एंट्री हुआ, अंदर वो आए, उस जगह पर जगदेव बाबू, फूलन देवी सबकी किताबें थी, ठीक है। उसके बाद मात्र 3 से 4 मिनट हुआ होगा, संजय यादव जो उनके राजनीतिक सलाहकार और राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा सर चला जाए अब, ठीक। उसके बाद कहा गया कि गाड़ी मुड़ रहा है। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, गाड़ी मुड़ने में 3 या 4 मिनट लगे होंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव उठे और वहां से निकल गए जैसे ही गाड़ी मुड़ी। ये अंतर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के। वहां पे लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुआ, माइक नहीं लिए। वहाँ माइक भी था। वहाँ कई लोग थे जो वंचित समाज से थे, बहुत बड़ा काम था वो। अंबेडकर पुस्तकालय खोलना बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर लोगों से बात करनी चाहिए थी। आप तो सामाजिक न्याय की पुरोधा जो लालू यादव हैं, जो अपने आप को उनके लोग कहते हैं, उनके आप बेटे हैं, वो बात लालू यादव का बात जो है वो राहुल गांधी पटना में आके बोल रहा है। और जो पटना का नेता है, मगर राहुल गांधी के पास कोई इंटेलेक्चुअल सलाहकार होगा तब ना उनको बताए क्या करना है क्या करना। राहुल बात इंटेलेक्चुअल सलाहकार का नहीं है। हाँ। बात है कि जो आपका बेस है, हाँ। जो जाति आधारित गणना जो बेस है, जो जातीय जनगणना मुद्दा है, हाँ। जो दलित वंचित समाज जो आपका समर्थक है, हाँ। वो आपसे कुछ नहीं लेता है, हाँ। लेकिन आपके लिए टेंशन में रहता है, हाँ। उसको राहुल गांधी बुला रहे हैं और आप पटना में बैठ करके एक बार आप रूबरू नहीं होते हैं। ये अंतर है। सुन रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी के यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, सब सुनाने वाला है। ये अंतर है। आप बोलिएगा तो 4 को ज्ञान आप ही को दे देगा, ये अंतर है। तो ये राहुल गांधी से कम तेजस्वी यादव को ये बातें लेनी होगी। हम ये नहीं करें कि उनका इंटेंशन सामाजिक न्याय नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रियाकलाप है उससे ये रूबरू नहीं हो पा रहा है, उससे महसूस नहीं हो पा रहा है कि आप जाति जनगणना या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्रखर है। मुस्लिम आपसे नाखुश है अभी भी वो टूट रहा है। हाँ। अगर दलित टूट गया, हाँ। दलित में रविदास जाति यहाँ आरजेडी को वोट देते आ रही है, पासवान को छोड़ दे कुछ जगह पर,
तो वोट देती है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? आप कह रहे हैं आप सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, वो नीतीश कुमार से तो उम्मीद नहीं रख सकते, आपसे उम्मीद है, तो आप जो है उनका सुनते हैं नहीं, और आपके आसपास जो लोग हैं उनको आने देते हैं नहीं, ना उनसे मिलने देते हैं। कई जो बुद्धिजीवी, जो स्कॉलर हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं उनको डर लगता है कि कहीं हम ही को बाईपास ना कर दे। तो उनके पास स्कॉलर लोग तो है ही है, संजय झा हैं स्कॉलर, मनोज झा हैं स्कॉलर हैं, मनोज झा हैं, लेकिन एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि जो लकड़हारा होता है, अगर जंगल का कहानी अगर किसी एथी को दीजिएगा लिखने के लिए, तो जो जंगल काटता है वो अपना ही इतिहास लिखेगा, तो वो इतिहास नहीं। और भी जेन्युइन लोग हैं, उनसे रूबरू होना चाहिए। वंचित समाज के लोगों को बुलाइए, मिलिए। आप मिलते हैं नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत तो मिलने का ही है। उनके लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उनके विधायक भी कहते हैं। तो ये अंतर है राहुल गांधी आकर के ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, और जो अहिर है, जो यादव है, जो सामाजिक न्याय के पुरुद्धा का बेटा है, वो कह रहा है कि हमारा फ्रेम A to Z करिए ना। लेकिन राहुल गांधी भी तो A to Z वाला है। उसने क्या कहा कल गांधी मैदान में? हमको राजनीतिक नुकसान होगा, हमको ये बात पता है, फिर भी हम कहते हैं कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुसलमान क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये गट्स होना चाहिए। तो देखिए, ये जो फ़र्क है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, वो फ़र्क बस इतना ही है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।